हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में आपको 2 दिन की वीडियो कंबाइन देखने को मिलेगी, थर्सडे और फ्राइडे की। और ये व्लॉग जाएगा मेरा सैटरडे को 2 तारीख को। और ये है इवनिंग का टाइम। अपनी छत पर मैं आई हुई थी तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी ऐसे ही क्लिप बना ली थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे ना कूलर भी साफ़ करना है। और यहाँ पर ना मैं इसका कपड़ा डर डर के इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पर ना भीड़ बहुत हो गई है। जो येलो वाली होती है ना फ्लाइज, हनी बी जो होती हैं येलो वाली, वो बहुत हैं। तो मुझे डर था कि इस कपड़े के अंदर भी ना हो, लेकिन इसके अंदर तो नहीं थी। और ये कपड़े के अंदर ना मैंने गट्टा इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि ऊपर से बारिश वगैरह गिरती है तो कूलर के अंदर पानी ना जाए। और ये बिल्कुल सेफ़ रहा मेरा तरीका, कामयाब हो गया था मतलब। और अब मैं ना इसकी ये खिड़कियाँ उतारूँगी कूलर की साइड वाली, वो भी मैं डर डर के ही उतार रही हूँ। और मेरे को मिल ही गया था, भीड़ ने एक छोटा सा छत्ता बनाया हुआ था अंदर की साइड, फिर वो तो मैंने ही तोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने इसकी ये विंडोज़ निकाल के इनको अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि ग्रास वगैरह तो इसकी अभी चेंज नहीं कर सकते, अभी मिल नहीं रही है मार्केट में। जब मिलेंगी तब चेंज कर लेंगे। और बाकी का कूलर सेटिंग का काम कर दिया था हस्बैंड ने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मुझे ये मैंने जो मलाई जमाई हुई थी दही वाली मतलब दही जमाई हुई थी मलाई वाली, वो बिलोनी थी। और बड़े वाले रही इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि ना मेरा जो बर्तन जिसमें मैं लगाती हूँ वो खाली नहीं था, उसको खाली करना पड़ता, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता मेरे लिए। इसलिए मैंने ब्लेंडर से ही बना ली। ब्लेंडर से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ के साथ मैं तैयार कर रही हूँ नमकीन चावल भी। ये निकलने में ना टाइम लगता है। जैसे मैंने इसमें वो डाल के छोड़ दी थी, बर्फ़ डाल के ना रख दी थी थोड़ी देर के लिए। और इस बार तो घी भी अच्छा सा नहीं, मक्खन जो होता है वो अच्छे से नहीं निकला, मिक्स सा ही था लस्सी में, बहुत मुश्किल से निकला था इस बार। उससे मधानी से जो बड़ी वाली होती है ना दूध पिलाने वाली मशीन, उससे अच्छे से निकल जाता है, इससे नहीं निकला था। मक्खन निकालने के बाद लस्सी बचती है ना, उस लस्सी की मैं बनाती हूँ कड़ी। देख लेती हूँ कई बार अगर वो ठीक होती है तो वो पीने के काम आती है क्योंकि वो लस्सी बहुत यमी होती है और इसकी कड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। और इसके बाद मैं कट कर रही थी मैंगो। पीहू बहुत मैंगो खाती है, मैं और हस्बैंड इतने नहीं खाती हैं, पीहू को ज़्यादा शौक है। ये वाला बड़ा था तो मैंने इसलिए उसको हाफ़ ही दिया था क्योंकि मैंगो से फिर वो ये कि ज़्यादा गर्म होते नुकसान वगैरह दे सकते हैं बच्चों को। तो ये फीका था आम, वो तो खा गई थी उसको फीके कोई। मैंने इसकी आइसक्रीम बना ली थी। मैं कहा चल थोड़ी सी ना दूध तेरे जो है आइसक्रीम तो बनानी थी उसके लिए, और यही वाला मैंगो डाल देती हूँ। और ये जैसे कस्टर्ड में हम ब्रेड डालते हैं ना, ब्रेड के ऊपर जैम लगा के छोटे छोटे पीसेस करके, ये मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें मैंने मैंगो आइसक्रीम में मैंने ये जैम डाल दिया था और ये ना बहुत यम्मी बनी थी। मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसको, आज की ही वीडियो में दिखा दूँगी। आ गई है अब आगे फ्राइडे मॉर्निंग की और हम कर रहे थे घर की सेटिंग। घर में ना मतलब जैसे कि थोड़े से दिनों के बाद स्टोर में ना सामान वगैरह फैल सा जाता है, वो वगैरह ये जो पेटी के कवर थे, ट्रक के कवर थे, वो सारे उतार लिए थे मैंने वॉश करने के लिए। और जो ये ट्रंक ऊपर रखे हुए ना जो मेरे को खोलने पड़ते हैं, वो मैंने आगे की साइड रखवाए थे कि जिसको मैं आराम से खोल सकूँ। और जो जिसमें सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने पीछे करवा दिए थे। और पीहू के खिलौनों की टोकरी है एक, वो मैंने पीछे की साइड कर दी थी। पीहू बोल रही थी कि मम्मी ने पीछे रख दी है, वो मेरे को नहीं मिलेगी। मैं कहा नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत मस्ती हो गई। और ये जो सामने रखा हुआ है ना, ये कार्टन सा कार्डबोर्ड का,
ये इसमें मैंने रखी हुई हैं कान्हा जी की ड्रेस बनाकर, जो मैं खुद से बनाती हूँ। उनको पैक करके मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। एक ही साइड में सारे सामान फिर कान्हा जी का रखा रहता है। जैसे और भी जो चीज़ें होती हैं कान्हा जी की ड्रेस बनाने की जो काम आती हैं, वो भी सारी मैंने उसमें ही रखी हुई हैं। और यहाँ पर मैं स्पेस बना रही थी क्योंकि मेरे पास ना एक ट्रंक खाली रखा हुआ था। उसमें मैंने सोचा कि जो सिलाई के कपड़े होते हैं ना, जो मैं निकालती हूँ या फिर और किसी के भी होते हैं, तो वो मैं उस ट्रंक में रख लेती हूँ। वरना इधर उधर पड़े ही रहते हैं और वही की पेटी के ऊपर रखे रहते हैं, तो मतलब जगह घेर के रखते हैं। ट्रंक भी खाली था वैसे भी, तो वो मैंने यहाँ पर रखवा लिया था आगे की साइड ही, और उसमें सारे सिलाई के कपड़े मैंने रख लिए थे। ये सब्जी वाला आता है हमारे विलेज में ही, हमें बाहर से सब्जी लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर जो भी सब्जी इसके पास होती है मैं वही ले लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा नहीं करते हैं कि नहीं आज वो बनानी है, तो हम डिपेंड करते हैं कि सब्जी वाला क्या सब्जी लेकर आता है और हमारे घर में वही सब्जी बनती है। और उसके बाद मैंने कर ली थी घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा वगैरह। और बस इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे ऑन कैमरा के सामने आकर। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम फ्री हुए हैं अभी अभी और हमने लंच किया है। ये देखो पीहू फ़ोन चला रही है, पापा गेम खेल रही है और उसके पापा मांग रहे हैं अपना फ़ोन। पीहू ने किया है आज हेड वॉश, मैं करूँगी इवनिंग में क्योंकि थक गई थी अभी बहुत। अभी भी मतलब 1:30 बज चुका है और अभी हमने पी है कोल्ड ड्रिंक और साथ में खाए हैं समोसे। और बस अब लंच का काम तो हो गया है। अभी रखी हुई है फ्रिज में आइसक्रीम भी बनाई थी कल हमने, अभी वो भी खाएंगे थोड़ी देर तक। और फिर डिनर में देखते हैं कुछ बनाएंगे। कुछ आज ना घर की ना थोड़ी सी क्लीनिंग की है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की है। सारी तो मैंने शेयर भी नहीं की है आपके साथ, बस थोड़ी सी दिखाई है। स्टोर रूम की सेटिंग की है, बाहर से जो मेरा कौन सा रूम है, ड्राइंग रूम है जहाँ पर सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, मतलब कि वहाँ की भी सेटिंग चेंज की है। जो वहाँ पर वो तख्त रखा हुआ तो उसको भी घुमाया है। सबकी बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं। ये देखिए बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है। और तो उनको वॉश की कर रही थी मैं उधर जेठानी की मशीन में। लाइट चली गई, हाफ़ कपड़े वॉश हो चुके हैं, बाहर सूख रहे हैं, हाफ़ नहीं हुए हैं अभी भी वॉश। तो अभी थक गई थी थोड़ी देर, मैं कहा चलो रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी देर आप सबसे बात भी कर लेती हूँ, वरना तो फिर लेटे लेटे सो ही ना जाऊँ क्योंकि थकावट इतनी हो रही है ना, लेग्स में पेन हो रहा है इस टाइम। तो मिलते हैं आपसे इवनिंग टाइम में। ये देखिए हमारी आइसक्रीम हो गई है बनकर तैयार। और ये ना जैसे फ्रिज गांव में ना लाइट चली गई थी, 10 बजे के आसपास चली गई थी सुबह, और शाम को आई थी 5 या 6 बजे के आसपास। तो बीच में जैसे ना ये आइसक्रीम मैंने फ्रिज को भी ना कम पे किया हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है रात को अगर मैं तेज़ रखूँ। वो छोटा फ्रिज है ना, तो छोटे फ्रिज में यही प्रॉब्लम होती है। और मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आइसक्रीम ना थोड़ी सी मेल्ट हुई थी, थोड़ी सी जमी हुई थी, लेकिन ये इसी तरीके से अच्छी लगी है। अगर ये ज़्यादा जमी हुई होती तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती शायद से। उसके बाद कपड़े वगैरह उतारने का काम शुरू हो गया था। और अभी तो मैंने कपड़े और भी वॉश करने थे क्योंकि हाफ़ ही कपड़े वॉश हुए थे, हाफ़ अभी बचे हुए थे।
लुक मेरे ड्राइंग रूम की जो हमने चेंजेस किए थे आज। कपड़े वॉश करने के बाद उनको ड्राई करके मैंने फैला दिया था और ये कढ़ाई में चढ़ा लिया है मैंने तेल। इसमें मैं डाल दूँगी जीरा और थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली थी, फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, और थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दिया था। इसके बाद में जब ये भुन जाएंगी, थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो जाएंगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और सूखे मसाले नॉर्मल जो हम सब डालते हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे कहते हैं हम तो, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। और मैंने उनको छील लिया था इवनिंग टाइम में, कपड़े जैसे जैसे मेरे कपड़े धुल रहे थे मैंने वहीं पर ही बैठकर उनको छील लिया था और उनको कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बस सारा दिन बिज़ी निकल गया है। अब भी कपड़े वॉश किए हैं, अभी सब्ज़ी बनाकर आई हूँ और फ़िलहाल बस अब मेरा कपड़े प्रेस करने रहते हैं, वो मैं कर लूँगी। रात को देखती हूँ, थोड़े से रात को कर लूँगी और बाकी कल सुबह में कर लूँगी मैं। सबसे पहले मैं न्यू अपने फ्रेंड्स का नेम लेती हूँ, मतलब जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। एक है मोनिका शर्मा जी, उनके बेटे का नाम है निकेत शर्मा। एक आईडी है मेरे उसमें दीपक जी के नाम से, लेकिन आई थिंक उनकी वाइफ है शीतल, मतलब शीतल है मेरी न्यू सब्सक्राइबर एक। मैं वेलकम करती हूँ आप दोनों का। और भी मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मतलब उन्होंने कमेंट वगैरह नहीं किए हैं, लेकिन मुझे पता लग गया है कि हाँ मेरे साथ जुड़े हैं कुछ न्यू, तो मैं उन सब का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और एक की आज एनिवर्सरी है, सुरेखा जी की आज है मैरिज एनिवर्सरी 2 तारीख को। आज मतलब रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही हूँ 1 तारीख को, लेकिन उनकी 2 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं उनको उनकी शादी की सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप सबको। भगवान आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आजकल मतलब मई में ना बहुत सारी एनिवर्सरी हैं, मैंने कल भी देखे थे यूट्यूब पे, बहुत सारी एनिवर्सरी थी, आज भी है। मेरी भी मई में ही आती है, आने वाली है मेरी एनिवर्सरी भी। और मेरे जिठानी जी की है, दीदी की है 6 मई की एनिवर्सरी, और मेरी उनके बाद आती है। तो जब आएगी तो मैं बता दूँगी आपको सबको कब आएगी। और बस फ्रेंड्स, अभी मुझे ना कपड़े उतारने हैं बाहर जो फैलाए थे। सूखे तो नहीं होंगे लेकिन छत पर उनको मैं फैला दूँगी। और मुझे अपना सिर भी धोना है, सोच रही हूँ धोऊँ या ना धोऊँ, क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा, फिर सुबह नहीं धो पाऊँगी, कल भी शाम तक जाएगी बात, और फिर शाम को वही होता है कि काम के चक्कर में धोऊँ या ना धोऊँ। चलिए देखते हैं कैसा जो भी होता है। अभी तो मैं प्रेस करने जा रही हूँ, कपड़े प्रेस करके मिलती हूँ। और पीहू कर रही है होमवर्क, यहीं बैठी हुई है, अभी दिखाती हूँ उसको। ये देखिए पीहू ये कर रही है होमवर्क यहाँ बैठी हुई। इसको ना पहले फ़ोन में से देख के रफ में सारा वर्क नोट डाउन कर लिया था, लेकिन फिर इसकी ना नोटबुक्स मिल गई, बुक सेलर्स की ना शॉप्स ओपन हो गई थी, बुक सेलर की शॉप ना ओपन हो गई थी, तो इसकी न्यू नोटबुक्स और न्यू बुक्स मिल गई थी। तो मैंने मैम से पूछ के अब सारा वर्क इसका हो गया है। तो अभी ना अब पिछले 4-5 दिन का जो इसका डेली का वर्क होता है वो पेंडिंग है, अब बस वो कर रही है ये। थोड़ी सी हेल्प मैं भी करवा दूंगी, कर लेगी बस, फिर एक बार ट्रैक पर आ जाएगी तो अपने आप से कर लेगी कंप्लीट वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक की अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
आपसे बात करने के बाद हस्बैंड आ गए थे घर में। वो कहते भूख लगी हुई है, जल्दी से खाना बना पहले। तो मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए और बस फिर खाना बनाया था। और इधर ही बैठकर अब एक साथ ही खाना खा रहे हैं। पीहू बैठी हुई है ऊपर पहले ही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा किचन वगैरह हो गई है क्लीन। और बस अब मुझे ना आइसक्रीम जमानी है पीहू के लिए। और कपड़े कुछ प्रेस हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ कपड़े गीले हैं जो मैंने वहाँ फैला दिए हैं तख्त पर। वो उधर सामने वहाँ पीहू ने बुक्स फैलाई हुई है। पीहू बुक्स उठा के रखो, ये कल करना बाकी वर्क। टाइम हो गया है आई थिंक 8 के आसपास का टाइम होगा। टाइम क्या हुआ? 8:22 हो चुके हैं। और बस ये टेबल कर दूं सेंटर में। काम हो गया फिनिश। अभी जा रहे हैं हम खुशी और के घर उनके बर्तन देने और थोड़ी देर बातें शातें करने। हमारे घर में ना वो नहीं है कोई कील वगैरह जिस पर मैं पीहू की फ़ोटो लगा सकूं। ये देखो ये वाली मैंने ये फ्रिज के ऊपर ही रख दिया इसीलिए। और पीहू ये वाला फ़ैन चलने देते हैं, कान्हा जी को आके ही सुलाएंगे। पीहू की ड्यूटी है कान्हा जी को सुलाने की, ये आने के बाद ही सुलाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं व्लॉग का करती हूँ यहीं पर ही एंड। पीहू वो प्लेट तो उठा लो, प्लेट तो करते हैं व्लॉग का यहीं पर ही एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और मेरे ना ट्राईपोड का ना ये ख़राब हो गया। वैसे ना मोस्टली यूट्यूबर्स के ट्राईपोड आजकल ख़राब हो चुके हैं, मेरे ना ये टूट चुका है। तो इसमें ना यहाँ ये कपड़ा लगाना पड़ता है मुझे, पर मेरा काम चल रहा है उसकी वजह से ही। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे।